नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश का। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है कांग्रेस 14 जनवरी को निकालेगी अंकिता भंडारी न्याय यात्रा। और आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के संगठन महामंत्री के ऊपर भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। संजीव जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। चैतन्य यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कश्यप पार्टी के। यादव साहब, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और पूनम खंडारी जी कांग्रेस नेत्री हैं कांग्रेस से। पूनम जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगा मैं संजीव वर्मा जी आपकी तरफ। संजीव वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी की, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक संत और उनके शिष्य की हत्या हो जाती है। वहीं का आपकी पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष दुराचार में लिप्त पाया जाता है। द्वाराहाट के विधायक की अगर बात करते हैं तो वहां की एक महिला ने द्वाराहाट के विधायक पे उस बच्चे के पिता होने का आरोप लगाया है, डीएनए जांच की मांग की है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अंकिता भंडारी हत्या के मामले में सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो पनिशमेंट अभी तक नहीं मिली। आपके संगठन महामंत्री अगर हम बात करते हैं अजय कुमार जी, उनके ऊपर भी न्यायिक जांच की बात करते हैं। क्या कारण है संजीव जी? चाल चरित्र चेहरा, सीधा सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि क्या हम किसी को चाल चरित्र और चेहरा नहीं है? संजीव वर्मा जी। राकेश जी, देखिए, यात्रा निकालने का अधिकार सबको है, कांग्रेस भी निकाल रही है। और ये न्याय यात्रा की बजाय अगर इसका नाम वो पश्चाताप यात्रा रखते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पश्चाताप इन लोगों को करना चाहिए। इन्हें पश्चाताप करना चाहिए जो किसानों का अधिकार इन्होंने छीना, जो किसानों का यूरिया ये खा गए, जो कालाबाजारी ये लोग करते रहे, बीजों की कालाबाजारी, यूरिया की कालाबाजारी। पश्चाताप इनको करना चाहिए 1984 में जो इन्होंने सिखों का नरसंहार किया, गले के अंदर टायर डाल के 3000 से ज्यादा सिखों का नरसंहार किया, इमरजेंसी में जो पूरे देश को जेल खाना बना दिया, उसका इनको पश्चाताप करना चाहिए। और अंकिता भंडारी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अंकिता बेटी उत्तराखंड की बेटी थी। उसके जो भी 3 आरोपी हैं उनको इंस्टेंटली 24 घंटे के अंदर जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया और उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और न्यायपालिका में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की जो अपील भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। और कांग्रेस पार्टी जो हर चीज को एक राजनीतिक रंग देना चाहती है, हर चीज को, ये बेटी अंकिता को भी एक अपना टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ घोर निंदनीय है और घोर शर्मनाक है। इनको नहीं भूलना चाहिए। इनके समय में जो नारी निकेतन में इतना बड़ा कांड हुआ और हर वर्ग, हर पार्टी बोलती रह गई, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। इन्होंने कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर जांच भी कराना कि इन्होंने जहमत नहीं उठाई। आप राजस्थान में देखिए 6810 बेटियों के साथ लगातार रेप और हत्या की घटना बताइए। सजा मिल जाए उसमें नुकसान क्या है? तीनों आरोपी श्रीमान जी जानकारी होनी चाहिए आपको, और नई जानकारी है तो अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। बिल्कुल संजीव, ये काम न्यायपालिका का है। आप न्यायपालिका को अधिकार करने वाले कौन है? आप न्यायपालिका को अधिकार करने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी जिसका न न्यायपालिका पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है, न चुनाव आयोग पर विश्वास है, ये जब चाहे हर आदमी को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। आप लोगों, संजीव वर्मा जी आपने ठीक कहा कि दूसरी पार्टी को किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 907 बलात्कार के मामले हैं 2022 और 2023 में। 997 अपहरण के मामले हैं। उस पर तो आप विश्वास करें, क्या कारण है एक ही साल के अंदर? संजीव वर्मा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, 7,000 के आसपास रेप और हत्या की घटनाएं हुई। इनके मुख्यमंत्री गौण रहे, चुप रहे, मुंह पे उनके ताला लग गया। और इनकी राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी उस दिन बराबर में रेप हो रहा था, बराबर में रेप हो रहा था, बिल्कुल मौन रही, एक शब्द भी मैं सोचता हूँ कितने संवेदनशील लोग हैं ये लोग। केवल राजनीति करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चेतन यादव जी, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2022 और 23 की बात करते हैं, आंकड़े बड़े तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन ये भी देखा जाए कि भाई बीजेपी कहती है हम यहाँ पे नकल विरोधी कानून लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाने का प्रयास करते हैं, हम ऑल वेदर रोड लेके आते हैं, राम मंदिर को हम बनाते हैं, 370 की कुछ धाराएं हटा देते हैं। अब किस रुख या किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पर परिभाषित करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वही चीजें ला रही है जिनको जनता चाह ही नहीं रही है। पूरा उत्तराखंड मलिन बस्ती में तब्दील करा दिया। जिन चीजों की आवश्यकता उत्तराखंड के लोगों को नहीं है, वो चीजें ला करके आपने रख दी। कानून व्यवस्था इतनी चौपट मैं समझता हूँ पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं होगी। लूट, डकैती, हत्या जैसी बाढ़ आ गई है। तो मैं चाहूंगा कि रिश्ववादी कश्यप पार्टी ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी से कि जब तक आप कानून व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, तब तक पूरे प्रदेश में उपद्रव जैसा माहौल बना रहेगा। रिश्ववादी कश्यप पार्टी हमें लगता है कि आप कितने बड़े अराजक लोग हैं। आपकी बातों से पता लग रहा है कितने बड़े अराजक हैं। अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सही बात कह दिया जाए तो उनको दूसरा व्यक्ति अराजकता वाला, उन्मादी, फसादी और डकैत चोरी नजर आता है। अगर पीड़िता की मां ये न्याय की गुहार लगा रही है इस साक्ष्य के साथ कि मेरी बेटी के साथ फला फला व्यक्ति है, षड्यंत्र के तहत इतना जघन्य अपराध में सहयोग किया है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी छवि प्रदेश में बहुत अच्छी है, लेकिन कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर इसमें पुनः विवेचना करा दी जाती है, कहाँ कांग्रेस के शासनकाल में दिन दहाड़े गैंगवार हुआ करते थे, रुड़की के डिप्टी जेलर की हत्या हो जाती है। ऐसा होता हम कंपटीशन नहीं करते, हम अच्छी चीजों में कंपटीशन करते हैं, हम विकास में कंपटीशन करते हैं। कोई भी करते हैं उसकी हम जांच कराते हैं। कांग्रेस के सत्तर डालने का बताइए कौन सी जांच में किस बात में आपने? संजीव वर्मा जी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आप ऑन स्क्रीन सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या संभव है आप जनता को सुनते होंगे, जनता की तकलीफों को सुनते हो? मैं प्रश्न लेता हूं पूनम कंडारी जी आपसे। पूनम कंडारी जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी 14 जनवरी को अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकालने जा रही है, यह न्याय यात्रा एक साल बाद क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ था? हत्याकांड हुआ था उस वक्त भी हम लगातार इस पर कर रहे थे, लगातार हम लोग कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं पे तो हम तो कर ही रहे थे। तो एक साल बाद तो हम देख रहे थे शायद न्याय मिल जाए कहीं से, लेकिन जब कोई न्याय नहीं मिल रहा। अब तो अंकिता भंडारी की मां ने भी खुद बयान किया, उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो खुद कह रही है रो रो के कि मतलब इन्होंने जो बुलडोजर चलवाया था वो रेणु बिस्ट और उनके कहने पे, प्रमोद जी है उनके कहने पे इन्होंने हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया। और उन्होंने खुद एक नाम को उजागर किया है, अजय जो भाजपा का मंत्री है, मंडल मंत्री है, उनका उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा है कि इनका अरेस्टिंग होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी गुहार लगाई है कि जो उनकी सहायता कर रहे थे नेगी जो है आशुतोष नेगी जी और उनकी पत्नी, उन पर भी भाजपा ने क्या किया है कि उन पर भी मुकदमा चला दिया है। और अरे शर्म आनी चाहिए, झूठ की दुकान, शर्म आनी चाहिए, झूठ की दुकान, झूठ की दुकान, कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान।
झूठ की दुकान है, अनर्गल बयानबाजी आप लोग करते हैं। आप प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। विकास के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं, बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, मुद्दा आपके पास कुछ है नहीं। अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप। मुद्दा तो है ना, तो भारे अगर हो गई तो मुद्दा आएगा नहीं तो कैसे हम बोलेंगे उसको। आपको जानकारी है तीनों आरोपी आज जेल में हैं। आप बताइए, तीनों आरोपी जेल में हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल एक पक्ष लेने का संजीव वर्मा जी लौट के आता हूं आपके पास। संजीव वर्मा जी, देखिए सीधा मुद्दा यहाँ पे आता है कि आपके संगठन महामंत्री के ऊपर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा स्पष्ट तौर पर नाम भी ले रहे हैं, ये बड़े प्रश्न आते हैं। संजीव वर्मा जी, आपकी पार्टी में बैकडोर से एंट्री हो जाती है विधानसभा में, आपकी पार्टी में पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, आपके शासनकाल में एक विधायक है ऋषिकेश के, वो जनता की खुलेआम पिटाई कर देते हैं, क्या इसको सबका साथ सबका विकास माना जाएगा? संजीव वर्मा जी। राकेश जी, देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी ध्येय वाक्य पर और इसी नीति पर हमारी सरकारें चल रही हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, न किसी वर्ग का हम भेद करते हैं, न किसी संप्रदाय का भेद करते हैं, न किसी नहीं करते। और एक हम सब केंद्र की योजना हो, की योजना हो, एक समान सभी वर्गों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है, जो उत्तराखंड में एक मिथक था, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, इस मिथक को हम तोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि हमने विकास दिया है, हमने डेवलपमेंट दिया है, हमने रोजगार दिया है, हमने मातृशक्ति का सम्मान किया, हमने युवाओं के हावी हुआ करता था कांग्रेस के राज में, जब डेनिस बिका करते ही, हुआ करता था, अवैध खनन हुआ करता था हरीश रावत जी के राज में। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज 22 वर्षों में जितना रोजगार मिला है, एक साल में उससे ज्यादा रोजगार मिला है, और वो भी सरकारी रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। और आप बात कर रहे हैं प्रदर्शन नगर माफिया की है, क्या बात कर रहे हैं? में हावी था संजीव, माफिया 2 दशकों में हावी था संजीव। हमने नगर माफिया को पूरी तरह संजीव करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री से पूछकर भी लागू बोलेंगे तो बड़े से कड़ा संजीव आप झूठ बोलेंगे तो हो जाएगा क्या? मेरे को मेंटेन करिए। संजीव वर्मा जी, देखिए आप कंटिन्यू बोलेंगे ना प्रश्न सुन पाएंगे, बिना प्रश्न के आप उत्तर देते चले जाएंगे, सबका टर्न आएगा, सबको मालूम पड़ेगा कि हमें क्या बोल रहे हैं। करोड़ों की संख्या में वीआईपी न्यूज को जनता जनार्दन देख रही है। चैतन्य यादव जी, आप कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, तो आपकी पार्टी कश्यप पार्टी है, क्या जाति विशेष, जाति वर्ग की राजनीति नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? नहीं, ऐसा है। देखिए, कश्यप समाज विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का होता है, और हम 40 सीटों पर उत्तराखंड में 28,000, 27,000, 22,000 की संख्या में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि कश्यप समाज के भी किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा चैतन्य जी, ऐसे तो फिर ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, ठाकुर समाज, कश्यप समाज, हम तो हमारे समाज को देखिए, जितने भी लोग हैं सबकी भागीदारी है। कश्यप समाज ही एक ऐसा समाज है जिसकी उत्तराखंड की राजनीति में कोई भी भागीदारी नहीं है। अभी जो मत्स्य का चेयरमैन बनाया गया, उसमें भी कश्यप समाज का एक व्यक्ति नहीं रहा, चुनाव करा लिया गया। अन्य समाज के लोगों को लाकर के आप मत्स्य समाज में
स्थापित कर रहे हैं, उन्हें इस मत्स्य समाज की क्या जानकारी है? तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती, सभी को एक साथ लेकर मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर कांग्रेस जीती थी, और अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुली और अब की बात भी कश्यप समाज कांग्रेस पार्टी के साथ, बसपा के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ अगर चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे तौर पे आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमको मौका दिया सत्ता में जब हमारी इतनी भागीदारी, इतना वोटर हम है और इतनी संख्या में हम जाकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा वोटिंग में लेते हैं, तो क्यों हमारे समाज को आप दूर रखे हुए हैं? गले लगा लीजिए। पूनम जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच होनी चाहिए, कोई दुराई नहीं। आप न्याय की मांग करते हैं, आप न्याय के लिए आप यात्रा निकालते हैं। मैं बिल्कुल पूनम जी पास पूरा कर देता हूँ। 2012 में निर्भया हत्याकांड हो जाता है, आपकी सरकार रहती है केंद्र में, उस वक्त ये यात्रा क्यों नहीं निकाली पूनम जी? नहीं करे नहीं। क्या आपने बताइए ना, क्या बताइए? अरे आप बताइए ना क्या किया? कौन? आप केवल और केवल राजनीति करते हैं, आपके मन में किसी के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, कतई संवेदनशीलता नहीं। आप केवल और केवल राजनीति की अपनी रोटियां फेंकते हैं, दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाना जानते हैं। और सुन लेते हैं, आपने आपकी सरकार जब गोधरा कांड में 44 राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था, आप ट्रेन में आग लगाने वालों के साथ थे, ट्रेन में आग लगाने वालों के साथ थे। ये आपकी मोहब्बत की दुकान, ये आपकी मोहब्बत की दुकान। 16 तारीख को अंकिता भंडारी के लिए पूरे हमारे प्रदेश 20 सालों तक और देश को पूरे जलाए रखा। ये है आपकी मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान। संजीव वर्मा जी सीधा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर ये भी लगाते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कि जितने भी संगठन मंत्री या संगठन महामंत्री होते हैं, भारी व्यक्ति होता है। वो भारी व्यक्ति इस उत्तराखंड की जिसको देखा ही नहीं, जाना नहीं, गांव का नाम मालूम नहीं, उसकी क्या सेवा कर पाएंगे? सीधा आरोप आपके संगठन महामंत्री के ऊपर है, सीधा नाम स्पष्ट तौर पर उन्होंने दिया है। संजीव जी, सीधा प्रश्न सीधा होता है, हम राजस्थान, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाएंगे, आपके संगठन महामंत्री के ऊपर आरोप है, सीधा प्रश्न सीधे उत्तर की अपेक्षा। संजीव वर्मा जी, घटिया मानसिकता के घटिया लोग घटिया ही बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनसे कोई अपेक्षा रखी भी नहीं जा सकती। अंकिता है बेबुनियाद आरोप। मैं पूरी तरह से इस बात का खंडन करता हूँ, और जिस तरह से करण मारा, जो उत्तराखंडियों पर थूकने का काम करते हैं, उत्तराखंडियों को गलियाने का काम करते हैं, मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस की जो नीच मानसिकता है, ये सब कुछ उसी का प्रतीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, ये झूठ की दुकान है, इनके मुंह में जो आता है ये बकवास करते हैं। अरे आप बोलते हैं झूठ, आप झूठ बोलते हैं। आप बताइए, नारी निकेतन का इतना बड़ा कांड हुआ, आपने कौन सी कार्रवाई करी, कौन सी उसकी बात करें, कौन सी कार्रवाई करी? जैनी कांड कहाँ गई, जिसमें आपके मंत्री को बर्खास्त करने की बात हुई है, आपके मंत्री को बर्खास्त भी किया गया। आप बताइए कहाँ गई जैनी, उसके ऊपर जवाब दीजिए। संजीव जी बराबर से मिलेंगे, बिल्कुल एक बार संजीव जी को खत्म ऐड कर देता हूँ। अपने जैनी हत्याकांड की बात, उस मंत्री को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं, आपके यहाँ मंत्री भी रहते हैं, फिर
ये आरोप उस वक्त क्यों नहीं लगाए गए? उस वक्त आपने न्याय की बात क्यों नहीं की? संजीव वर्मा जी, राकेश जी, राकेश जी, घटना कांग्रेस के समय की थी। इसका कांग्रेस ने उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करी? आपको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने कौन सी कार्रवाई करी? आपको जवाब देना चाहिए। एचकेआर भगत संजय कुमार और जितने लोगों ने 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार करा था, उनको आपने पुरस्कृत करने का काम किया, उनको आपने बड़े बड़े मंत्रालयों से सुसज्जित करने का काम किया। ये आपकी चाल चरित चेहरा, ये आपकी नीति है, ये आपकी संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता है आपकी। भोपाल गैस कांड के गैस कांड में जो हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई हजार लोग जो आज भी दिव्यांग हो दोषी को कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा अपने निजी प्लेन में देश से भगाने का काम आप लोगों ने किया। और अब आप न्याय यात्रा की बात करते हैं। आप न्याय यात्रा के साथ न्याय किया। आपने मलयाना संजीव वर्मा जी डिबेट तमाम आपके शासनकाल में हुए। आप बताइए उन 26 दंगों के पीछे संजीव उस समय न्याय किया आपने उन लोगों के साथ? न्याय किया आपने? कहाँ गई थी आपकी वो मोहब्बत की दुकान? संजीव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा किस पद का उत्तर दे रहे हैं। हम बैठे चर्चा अंकिता भंडारी हत्याकांड पे, आप भोपाल गैस कांड की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे आपके संगठन महामंत्री के ऊपर आरोप की, आप राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजेश जी, तीनों आरोपी जेल में, संजीव आरोपी जेल में यहाँ चल रही है। संजीव जी, यहाँ चल रही है न्यायपालिका। आप न्यायपालिका से ऊपर है क्या? जी, आप न्यायपालिका से ऊपर है क्या? आप बताइए, आप न्यायपालिका से इंस्ट्रक्शन लेते क्या? आप न्यायपालिका को इंस्ट्रक्शन देते क्या? आप न्यायपालिका से ऊपर हो गए क्या? आपकी भूमिका न्यायपालिका वर्मा रही है। आप सूचना नहीं आती आप लोगों की। अरे आप बताइए ना कौन सी कार्यवाही करी? आपकी सरकारों में होते थे। आप बताइए ना कौन सी कार्यवाही करी? NH-74 पे कौन सी NH-74 का घोटाला आपके शासनकाल में हुआ था? आप बताइए, आपकी तमाम बातें आपकी जानकारी मिली, कौन सी जानकारी गई? अरे आपने उसकी कौन सी जांच करी? आप बताइए ना कौन सी कार्यवाही करी उसकी? आप संजीव वर्मा जी, हम चर्चा कर रहे थे अभी द्वार के विधायक। संजीव वर्मा जी, द्वार के विधायक कौन? फिर हम चर्चा कैसे करें? आप प्रश्न सुनते नहीं है। द्वार के विधायक कौन है संजीव वर्मा जी? राकेश जी, द्वार के विधायक कौन है संजीव? सुनते नहीं संजीव वर्मा जी, आप उत्तर देते प्रश्न सुनते नहीं। हम चर्चा करते हैं इनकी भंडारे की, आप मुंबई पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं। संजीव वर्मा जी, चर्चा करिए, प्रश्न सुनिए, तब उत्तर दीजिए। पैनलिस्ट बैठे हैं, बराबर उनको बोलने का मौका दीजिए। संजीव वर्मा जी, सीधा सीधा आरोप आपके संगठन महामंत्री के ऊपर लग रहा है। कौन है आपके संगठन महामंत्री? राकेश जी, कोई कुछ भी बोलेगा, मैं खंडन करता हूँ आपके तमाम आरोप। मैं तो
अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेबुनियाद बातें करते हैं। अब भंडारी के आरोपी जेल में है, जेल में है। कोर्ट में पूरा मामला है। आप कोर्ट से ऊपर है क्या? आप कोर्ट से ऊपर है क्या? हम कोर्ट से ऊपर है क्या? आप कोर्ट में इंस्ट्रक्शन देंगे है? आप कोर्ट में इंस्ट्रक्शन देंगे है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने किसी डीआईजी स्तर के किसी भी अधिकारी को ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि इसकी तह में जाकर के पहुंचे? पीड़िता की मां अगर कह रही है तो हो सकता है उसमें सत्ता हो। अगर ऐसा बयान लेना और पुनः विवेचना करा देना, राकेश जी सुरंग में 41 लोग फंसे हुए थे और पार्टी पूरी सरकार राज्य सरकारों हम लोग अपना काम कर रहे थे। पूरा देश देख रहा था। सरकार और केंद्र सरकार और ये लोग 39 मजदूरों के परिवारों को भड़काने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। तमाम उनके परिवारों को ये लोग भड़काने का काम कर रहे थे, अलग-अलग बयानबाजी कर रहे थे। रोजाना कभी कहते थे ये डिबेट शो बन गया है, कभी कहते थे ये इवेंट शो बन गया है, कभी प्रधानमंत्री जी के इन लोगों के संवेदनशीलता है। राजनीति के अलावा संजीव वर्मा जी, हम कहाँ सुरंग में फंसे लोग? अगर पॉइंट को आप संजीव वर्मा जी विश्व देख रहा था। संजीव वर्मा जी मैं और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर अनारगन बयानबाजी कर रही थी। हम बात करें सुरंग की। आप बताइए कांग्रेस ने उसके ऊपर कौन सी संवेदनशीलता का परिचय दिया? सुन लीजिए संजीव वर्मा जी, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप ऑन द स्क्रीन सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या ऑफ द स्क्रीन सुनेंगे? क्या जनता को सुनेंगे? उत्तराखंड की जनता की परेशानी को सुनेंगे क्या? क्योंकि प्रश्न भी आपके, उत्तर भी, जवाब भी आप। संजीव वर्मा जी सुनना पड़ता है। प्रश्न पूछे कहा सुरंग की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 14 जनवरी को न्याय यात्रा निकलती है, उसमें आपत्ति क्यों? संजीव वर्मा जी। राकेश जी, मैंने तो कहा यात्रा निकालने का अधिकार सबको है, लेकिन अब अपने दामन में झांको। पहले आपने जो दुनिया के साथ अन्याय किया, आपने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया और रात को गरीबों के झोपड़ों में आग लगाते थे, सवेरे कंबल बांटने चले जाते थे। ये चरित्र है आपका, ये चरित्र है आपका। आपने युवाओं की जबरन नसबंदी करी, आपने युवाओं की जबरन नसबंदी करी, युवाओं की जबरन नसबंदी करी। अन्याय किया आपने युवाओं के साथ। आपको न्याय यात्रा निकालनी है तो पहले उन लोगों को न्याय दीजिए, उन लोगों को न्याय दीजिए जिन लोगों के साथ आपने नाइंसाफी करी, जिन लोगों के खिलाफ आपने, जिन लोगों के ऊपर आपने अत्याचार किए। न्याय यात्रा निकालनी है तो आपातकाल में जिन लोगों के साथ आपने अत्याचार किया, उन लोगों को राहत देने का काम करिए, उनके प्रति न्याय यात्रा निकालिए। अभी यात्रा निकालनी है, पश्चाताप यात्रा निकालिए, पश्चाताप यात्रा निकालिए। पश्चाताप करना चाहिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। अपने कुकर्मों का
पर्चा तो आपको होना चाहिए, हमने हुक्म होगा। आपने अत्याचार किया, वो कर्म नहीं है, आप अच्छे काम कर रहे हैं। कभी आपने वहाँ चंपावत में देख लीजिए, वहाँ भी इतनी पूनम जी गिरीश यादव जी पूनम जी गिरीश वर्मा जी अपनी उन्होंने आपकी स्तर में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस 14 जनवरी को अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकालने जा रही है। हम ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा सीधा आरोप भाजपा के संगठन महामंत्री पे लगाया है कि उनकी न्याय जांच की जाए। तभी शायद राजनीति के लिए कहा जाता है कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।